तक हमने क्या पढ़ा कि गुडविल पार्टनर ले आएगा, जो नया पार्टनर है वो अगर गुडविल ले आएगा तो हम सीधे क्या बना कर देंगे। थोड़ा सा रिकैप करते हैं पुराना। अब तक हमने क्या सीखा कि अगर नया पार्टनर आता है तो उसने दो चीजें लानी होती हैं, एक कैपिटल और एक गुडविल। तो कैपिटल तो ले आता है वो, और गुडविल भी ले आता है। अगर ले आएगा तो उसकी अब तक मैंने ट्रीटमेंट समझी है कि अगर गुडविल लेके आएगा प्रीमियम वो गुडविल की, तो मैं सीधे पीएफजी का खाता बना दूंगा, प्रीमियम फॉर गुडविल का खाता बना दूंगा। इसमें क्रेडिट साइड में इसको बाय कैश ले आऊंगा, जितनी भी लाया है वो, इसको यहाँ बांट दूंगा पार्टनर्स कैपिटल में। ठीक है, अब तक का तो इतना बात समझ आई। अब कंडीशन ये है कि अगर वो नहीं लाए तो क्या करें। ठीक है, तो नहीं लाएगा तो उसके दो केस हैं। इफ ही डजंट ब्रिंग्स, क्या ही डजंट ब्रिंग्स गुडविल, ही डजंट ब्रिंग्स गुडविल प्रीमियम, गुडविल की प्रीमियम वो नहीं लाता है। तो इसके दो केस हैं। नंबर 1 कि गुडविल is to be raised and written off, बिल्कुल written off, पहला केस। इसका मतलब समझ लो, गुडविल इज टू बी रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि गुडविल को हम रेज भी करेंगे और रिटर्न ऑफ भी करेंगे। रेज करना मतलब बढ़ाना, और रिटर्न ऑफ घटाना, कम करना। एक बार बढ़ाएंगे एक बार कम कर देंगे। ठीक है, तो उससे हमारी गुडविल एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इसको करा कैसे जाता है तो अभी समझते हैं। दूसरा इसका जो केस होता है वो क्या होता है? एडजस्ट करो गुडविल को बाय एडजस्टिंग कैपिटल अकाउंट, बाय एडजस्टिंग कैपिटल अकाउंट, ऐसा कहेगा। ठीक है, कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट कर दो कहेगा। ठीक है, दो बातें समझनी है। क्या? गुडविल इज टू बी रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ एक बात कहेगा, इसका मतलब गुडविल को बढ़ाओ, गुडविल को कम करो। ठीक है, और दूसरा केस क्या कहता है? बाय एडजस्टिंग कैपिटल अकाउंट। गुडविल को कहाँ एडजस्ट कर दो? कैपिटल अकाउंट में। तो दोनों का एक और मकसद होता है, एक और लैंग्वेज बोलता है इसमें। जो पहला लैंग्वेज है ना, गुडविल इज टू बी रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ, इसका मतलब होता है बाय ओपनिंग गुडविल अकाउंट। क्या मतलब होता है? बाय ओपनिंग गुडविल अकाउंट। इसमें गुडविल अकाउंट ओपन हो जाता है। इस वाले केस में गुडविल इज टू बी रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ में क्या हो जाता है? गुडविल अकाउंट ओपन हो जाता है। तो ऐसा भी कहते हैं बाय ओपनिंग गुडविल अकाउंट, तब भी ये समझना कि गुडविल रेज रिटर्न ऑफ करनी है। और इस केस का मतलब विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। क्या? विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। अगर ऐसा भी कह दे तो इसको दूसरा, इसको यही वाला समझना कि अगर कह दे विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट, इट मींस वो ये कह रहा है कि टू एडजस्ट इट इन कैपिटल अकाउंट, उसमें एडजस्ट कर दो, गुडविल अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है, कैपिटल में एडजस्ट कर दो। ठीक है, और इसमें क्या कह रहा है कि गुडविल अकाउंट खोलो, गुडविल का ना रेज करो गुडविल, यानी रेज उसी से होगी। अब एक एक करके समझाता हूं तो बात समझ आएगी। पहला केस समझना, गुडविल इज टू बी रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ का मतलब क्या होता है, और इसमें गुडविल अकाउंट ओपन कैसे हो गया। ठीक है, बात ये समझना, एक गुडविल अकाउंट बनाते हैं। ये गुडविल अकाउंट की बीडी किधर होती होगी? बताओ, गुडविल अकाउंट की बीडी आप बताओ, क्रेडिट या डेबिट साइड? आप बताओ। बीडी इधर होती है इसकी, गुडविल अकाउंट की। क्यों? क्योंकि ये एक असेट होती है भाई। असेट्स जो होंगी सबकी बीडी इधर, जो लायबिलिटीज होंगी उनकी बीडी इधर। तो ये एक असेट्स है, असेट्स की बीडी इधर, गुडविल की। आई बात समझ में? इसका मतलब ये खाता बढ़ेगा इधर और घटेगा। आई बात समझ में?
किसी बढ़ने घटने को यहाँ कुछ लिखा गया है रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ। बताओ किधर रेज है किधर रिटर्न ऑफ है? इधर रेज है इधर रिटर्न ऑफ है। तो तुम्हें अब बात समझ आ रही होगी। गुडविल को रेज में बिना गुडविल का खाता खोले रेज नहीं कर सकता ना रिटर्न ऑफ कर सकता। कर सकता हूँ, खाता खोलना जरूरी है ना। बिना खाता खोले गुडविल रेज और रिटर्न ऑफ नहीं हो सकती, क्योंकि गुडविल अकाउंट में ही वो रेज होगी और गुडविल अकाउंट में ही वो रिटर्न ऑफ होगी। आई बात समझ में? अब इसको मुझे क्या करना होता है, यहाँ से इसकी ट्रीटमेंट कहाँ जाती है? कैपिटल अकाउंट में जाएगी नहीं जाएगी? बिल्कुल जाएगी कैपिटल में। हाँ, हमें ट्रीटमेंट एक्चुअली में ना कैपिटल में समझनी है और होती गुडविल में है। गुडविल से यहाँ ट्रीट होता है। आई बात समझ में? तो करना हमें कैपिटल में ट्रीटमेंट है। तो समझो क्या करेंगे। ये जो बीडी है, अभी बीडी कुछ नहीं है, समझो, है ना। अगर होती बीडी तो समझ के चलना कि अगर किसी क्वेश्चन में यहीं पे दे देना कि गुडविल कुछ एग्जिस्ट कर रही है बुक्स में, 50,000 की गुडविल एग्जिस्ट कर रही है बुक्स में कह दे, तो 50,000 की क्या बीडी नहीं है? ये पुरानी होगी। हाँ, जो ऊपर एग्जिस्ट कर रही है। अगर दे दी क्वेश्चन में, इसी में इंक्लूड करो उसे कि अगर मुझे कह दिया जाए कि पुरानी बैलेंस शीट में यहाँ पर गुडविल दिख रही है कितने की? 50,000 की, तो क्या ये इस खाते की बीडी है या नहीं है? बिल्कुल ओपनिंग है उसका, खाते की वहीं से आएगी है। क्लियर है? अब क्या करूं मैं, इसको बांट दो, यहाँ इस खाते को यहाँ बंद कर दो। 50,000 वो अगर मिल जाए, ठीक है, तो ये 50 यहाँ बंद किया, 50 यहाँ आया, इसको लिखो बाय पार्टनर्स कैपिटल। हाँ, ओल्ड गुडविल ओल्ड रेशियो। अभी क्वेश्चन नहीं है भाई, ये अभी कंसेप्ट है। अभी कंसेप्ट समझो, है ना, कि अगर यहाँ गुडविल होगी, गुडविल अकाउंट में यहाँ बीटी करूंगा, ठीक है, यहाँ पार्टनर्स में बांटूंगा, बात आएगी किस रेशियो में? ओल्ड गुडविल ओल्ड रेशियो। अब यहाँ पे नाम किसका लिखा है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की किस साइड दिखना चाहिए? 50,000 डेबिट साइड। किस नाम से? तो गुडविल नाम से, तो गुडविल नाम से। आई बात समझ में? और किस रेशियो में? ये 50,000 जो भी ओल्ड है, 3-2 का रेशियो, उसमें 30,000 और 30,000 ऐसे इसको बांट दोगे। आई बात समझ में? तो अभी तक क्या हुआ है पता है? ये तो वो गुडविल यहाँ बीटी, ये यहाँ बटी है, यहाँ बटी है, ठीक है। तो कुल मिला के हमने अभी तक क्या किया है? इसको अगर नहीं, इसको हम करके दिखाते नहीं है, ठीक है, हम सीधे यहाँ ट्रीट करते हैं। मैं पहले भी तुम्हें क्या कहा था कि इसको सीधे यहाँ रिटर्न ऑफ कर दो, कहता हूँ। इस गुडविल को सीधे यहाँ रिटर्न ऑफ कर दो। लेकिन ये कैसे आई है गुडविल खाते से होते हुए, वो यहाँ से समझो। यहाँ बीडी हुई, यहाँ ट्रांसफर हुआ, यहाँ से यहाँ आया समझ में? तो ये बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होती है। क्लियर? पहली बात। दूसरी बात, जो नई गुडविल होगी ना, जितनी भी अमाउंट ऑफ गुडविल होगी, अब उसका क्या करेंगे? पुरानी गुडविल का तो हमेशा ये कर दो, ठीक है। जो नई गुडविल होगी उसको क्या करोगे? जितना हिस्सा, मान के चलो 1 लाख रुपए की गुडविल थी और 1/5 इसका हिस्सा था जिसे एडमिट कर रहे हो, तो 20,000 इसने लानी थी और ये 20,000 नहीं ला पाया। क्या करो? पूरी फर्म की गुडविल पे पहुंच जाओ। कितनी है? 1 लाख। इस पूरी गुडविल को रेज करो और पूरी गुडविल को रिटर्न ऑफ करो। अब रेज कैसे होगी? अच्छा, रेज गुडविल अकाउंट में किधर होगी बताओ? इधर होगी, तो गुडविल लिख दो। नहीं, गुडविल नहीं लिखोगे। क्यों नहीं लिखोगे? खाता ही गुडविल का है भाई, है ना। क्या लिखोगे इसको बताओ? बैलेंस बीटी नहीं, रेज हो रहा है ना, ये कैपिटल अकाउंट में होगी। कैपिटल अकाउंट भाई, ये पैसा यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है। और रिटर्न ऑफ भी करूंगा तो इधर करूंगा, और क्या लिखूंगा भाई? कैपिटल अकाउंट। और ये पैसा यहाँ से इधर आएगा। रेज इधर होगी, रिटर्न ऑफ उधर होगी, ठीक है।
हाँ। फर्क केवल है रेशियो का। फर्क किसका है? रेशियो का। ध्यान रखना, ये जो ओल्ड गुडविल थी, ओल्ड गुडविल यहाँ रिटर्न ऑफ हुई थी, ओल्ड गुडविल यहाँ रिटर्न ऑफ किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो नई गुडविल नए रेशियो में रिटर्न ऑफ होती है, रिटर्न ऑफ नए में होती है, रिटर्न ऑफ। इधर ये याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, सुनो, भूल जाते हैं हम लोग भी ना, तो हम लोगों के भी टेक्निक यूज करनी पड़ती है। क्या? चलो, अब गुडविल की बात यहाँ से खाते से समझ आई ना कि गुडविल रेज कैसे होती है, रिटर्न ऑफ। और ये पैसा यहाँ से यहाँ, ये पैसा यहाँ से यहाँ, इसका मतलब गुडविल रेज इधर होती है ना गुडविल खाते में, तो कैपिटल अकाउंट में रेज किधर होगी? इधर रेज होगी, यानी गुडविल इधर रेज होगी कैपिटल में, और रिटर्न ऑफ भी बांटेंगे ना फिर। हाँ बिल्कुल बटेगा, ये बात समझ रहे हो? गुडविल अकाउंट में यहाँ रेज, कैपिटल अकाउंट में यहाँ रेज, गुडविल अकाउंट में यहाँ रिटर्न ऑफ, कैपिटल अकाउंट में होगा। इतनी बात आई समझ में? तो गुडविल खाता हटा दूं बीच से, अगर बात समझ आ गई हो, ये केवल समझाने के लिए चाहिए, ठीक है सर? ये जो कैपिटल होगी ना, जो 1 लाख थी, वो उसमें कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब क्या लिखोगे? हाँ मैं बताता हूँ, सुनो। वाली जो गुडविल है ना, ये वाली 50,000, इधर याद रखने की टेक्निक भी बता रहा हूँ। देखो, याद रखने की टेक्निक यही है, और किसी तरीके से याद नहीं होगा, ध्यान रखना। ये जो गुडविल है ओल्ड वाली, ये यहाँ रिटर्न ऑफ होगी ओल्ड में। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो। बिल्कुल बढ़िया, बस इतना ही याद रखना है। हमें न्यू रेशियो भी दिया होगा ना? न्यू, ओल्ड, सैक्रिफाइस सब चाहिए इसमें, ठीक है। अब सुनो, ये याद रहेगा ना, ओल्ड ओल्ड में। और ये गुडविल जो मैं रिटर्न ऑफ कर रहा हूँ, ये नई गुडविल है, ये न्यू में होगी, और ये न्यू में होगी, तो ये ओल्ड में। ओल्ड में। हाँ ये, ये क्यों? हाँ अब यही याद रखना है तुमको। ये क्यों ओल्ड में? बता रहा हूँ, सुनो भाई, जो नई गुडविल है, सुनो, ओल्ड गुडविल को ओल्ड में रिटर्न ऑफ, नई गुडविल को नई में रिटर्न ऑफ, लेकिन उसको रेज पहले ओल्ड में करो, पहले उसे ओल्ड में रेज करो, फिर उसे इधर रिटर्न ऑफ करो न्यू में, तो ऑटोमेटिकली पैसा इसके खाते में पहुंच जाता है, ठीक है। जहां जिसके कटना होता है वो कट जाता है। आई बात समझ में? एक आधा क्वेश्चन करते हो तो करो। हाँ, इसी से रिलेटेड एक आधा क्वेश्चन बताओ। पार्टनर हैं, Our partners sharing profit and losses equally. इक्वली 1-1 के में बांटते हैं। They admitted C into partnership and the new ratio is fixed as 4:3:2. 4-3-2 में C is unable to bring anything for goodwill. हाँ Goodwill of the firm is valued at 18,000. हाँ, गुडविल देखो फर्म की कितनी है? 18,000, ये पूरी फर्म की है, ध्यान रखना। फिर Give the necessary journal entry. ठीक है, इसमें ये गुडविल ले अपना, इसका हिस्सा देखो, इसका हिस्सा कितना आना था? 18,000 का 2/9, ठीक है, वो नहीं लाएगा, ठीक है, ये नहीं लाएगा। तो इसको क्या कर सकते हैं हम? इसका एक काम तो क्या कर सकते हैं, गुडविल को रेज और रिटर्न, गुडविल को रेज एंड रिटर्न ऑफ। और ध्यान रखना क्या, कि अगर क्वेश्चन में बताया है कि गुडविल ला नहीं रहा है, ठीक है, और इसको रेज रिटर्न ऑफ करें या एडजस्टमेंट करें कैपिटल अकाउंट में, दो केस होते हैं ना। अगर स्पष्ट बताएगा कि गुडविल को रेज रिटर्न ऑफ करो, तो रेज रिटर्न ऑफ कर दो। अगर स्पष्ट बता रहा है वो कि गुडविल को कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट करो, तो वैसा ही करो। लेकिन अगर साइलेंट रहे, तुम्हें ये ना बताए कि रेज रिटर्न ऑफ करना है या कैपिटल में एडजस्ट करना है, तो क्या करें? तो सीधे कैपिटल में एडजस्ट करो, फिर गुडविल रेज रिटर्न ऑफ नहीं करते हैं, ठीक है। कारण क्या है? कैपिटल में एडजस्ट करना आसान होता है, शायद इसीलिए उस रास्ते चला जाता है। आई बात समझ में? तो दोनों रास्ते, आंसर सेम आता है, ठीक है, लेकिन रास्ते दो अलग अलग हैं। तो हमेशा गुडविल को रेज रिटर्न ऑफ, अभी हम पहले रेज रिटर्न ऑफ क्यों करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो रेज रिटर्न ऑफ करने में मैं सीधे कैपिटल अकाउंट पे आ जाऊं, गुडविल को बीच में नहीं लाता हूं, ठीक है। बस ध्यान रखना कि कैपिटल की रेज रिटर्न ऑफ गुडविल की अपोजिट होती है। पहले गुडविल को बांट देंगे ओल्ड में। पुरानी गुडविल कुछ नहीं है, ये नई गुडविल है, ठीक है। क्वेश्चन में पुरानी गुडविल नहीं है, सिर्फ ये नई गुडविल का हिसाब होना है। उसका हिस्सा जितना भी था वो नहीं लाया,
ठीक है, नहीं लाया तो क्या करें, बोले गुडविल को रेज रिटर्न ऑफ कर दो जर्नल एंट्रीज देकर। आई बात समझ में? हमें क्या करना है, मुझे पता है गुडविल अकाउंट में रेज किधर होता है, डेबिट, रिटर्न ऑफ क्रेडिट, इसमें रेज होगा इधर, रिटर्न ऑफ होगा इधर। आई बात समझ में? और क्या लिखा जाता है, बाय गुडविल अकाउंट। यहाँ गुडविल क्या होती है, रेज होती है, यहाँ गुडविल क्या होती है, रेज होती है। और रेज किस रेशियो में होती है, ओल्ड में रेज होती है। यही तो ध्यान रखना है, क्योंकि रिटर्न ऑफ, देखो ओल्ड गुडविल यहाँ रिटर्न ऑफ की जाती है ना, ओल्ड गुडविल यहाँ रिटर्न ऑफ, तो ओल्ड रेशियो में। नई गुडविल यहाँ रिटर्न ऑफ, इसको मैं देखो यहाँ रिटर्न ऑफ करूंगा गुडविल को, यहाँ पर रिटर्न ऑफ करी जाएगी किस रेशियो में, न्यू रेशियो में। यहाँ न्यू और यहाँ ओल्ड। और याद तुम्हें उधर का नहीं रहेगा, इधर का रहेगा, क्योंकि ओल्ड गुडविल ओल्ड में, न्यू गुडविल न्यू में, उधर वाला उसका उल्टा है। आई बात समझ में? ये याद भी ऐसी रहेगा, जैसे बताता हूँ ऐसे ही रखा करो, तभी याद भी रखो। आई बात समझ में? करना कुछ नहीं है, जितनी 18,000 की गुडविल है, पूरी 18,000 की गुडविल ओल्ड में बांट दो, एक और एक यानी 9,000 यहाँ बांट दो, 9,000 यहाँ बांट दो। आई बात समझ में? पूरी 18 की गुडविल नए रेशियो में बांट दो, 4 3 7 2 9, 9 दूना 18, 4 दूना 8,000, 2 3 6,000, 2 दूना 4,000 आ गई। ये कैपिटल अकाउंट है। जनरल एंट्रीज बताओ बेटा, आप बताओ नरेश, पहले इसकी जनरल, नरेश की बताओ। गुडविल अकाउंट दिया टू एज कैपिटल अकाउंट 9,000, टू बीज कैपिटल अकाउंट 9,000। आई बात समझ में? तुम बताओ इधर वाले की। एज कैपिटल अकाउंट दिया, टू बीज कैपिटल अकाउंट दिया, एज कैपिटल पैसे भी बताते हैं, देखो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 8,000, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,000, तो गुडविल अकाउंट पूरा 18,000। आई बात समझ में? तो गुडविल अकाउंट पूरा 18,000। ये हो गई रेज और रिटर्न ऑफ। आई बात समझ में? और यही कंसेप्ट है, इतना ही, ठीक है। इतना कंसेप्ट तुम्हें याद रखना है कि गुडविल को रेज किधर करते हैं, इधर करते हैं, रिटर्न ऑफ किधर करते हैं, इधर करते हैं, इधर न्यू में, इधर ओल्ड में। और एडजस्ट भी करेंगे तो एडजस्ट करना दूसरा तरीका है, ठीक है। एडजस्टमेंट उधर माइनस ही होगा ना। एडजस्ट कैसे होती है मैं बताता हूँ। एडजस्ट करना दूसरा, ये समझ आ गया? अब कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको रेज रिटर्न ऑफ कर लोगे। आपको करना कुछ नहीं है। अभी मैंने पुरानी गुडविल नहीं डाली है इस लफड़े में, पुरानी अभी डाल के दिखाऊंगा, ठीक है। पुरानी को कैसे एडजस्ट करते हैं, पहले तो मैं सिंपल, ये समझ आ गया है ना। अब चलो पुरानी भी अगर एडजस्ट हो, कुछ ना कुछ पुरानी हो, तो क्या करेंगे, ठीक है। इस केस को भी हाथों हाथ समझ लो। क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं कि रेशियो में गुडविल इसकी 18,000 है, ठीक है। गुडविल कितनी है, एक एंट्री और बढ़ जाएगी फिर। अब देखो करेंगे क्या। ये जो बैलेंस शीट है ना हमारी पुरानी बैलेंस शीट, इस बैलेंस शीट में यहाँ गुडविल होगी, और ये गुडविल की अमाउंट कितनी है ये भी डिपेंड करता है। क्या कि हो सकता है ये गुडविल 10,000 की हो, और अब कितने की है, 18। बढ़ गई गुडविल ना। एक केस तो ये होगा कि ये कम होगी और ये ज्यादा, एक केस होगा ये ज्यादा होगी और ये कम होगी। आई बात समझ में? इनको कैसे किया जाए, ठीक है। ऐसा होगा क्वेश्चन में आगे, ठीक है। अभी हम पहले क्या करते हैं, पहले हम ये छोटा ये बड़ा, इसका मतलब पहले हमारी गुडविल 10 थी और अब गुडविल 18 हो गई है, बढ़ गई है। आई बात समझ में? तो जनरली हर बिजनेस में ऐसा ही होता है, पहले कम होती है, बाद में नई वैल्यूएशन ज्यादा होती है। कभी कभी होता है कि गुडविल कम उधर हो, इधर ज्यादा हो, ठीक है। आई बात समझ में? क्या करें, सेम सिचुएशन। मुझे क्या करने का चाहिए, सबसे पहले इस 10,000 को यहाँ रिटर्न ऑफ कर दूं, ऐसा ही तो करूंगा। इस 10 को यहाँ रिटर्न ऑफ किस रेशियो, सॉरी टू गुडविल अकाउंट, ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है। टू गुडविल अकाउंट किस रेशियो में, ओल्ड में। तो 10,000 को 5,000 5,000 बांट दो, 5,000 और बाई गुडविल को लिखा है, फिर उसके ऊपर हाँ ये टू। आई बात समझ में? तो गुडविल ये वाली कौन सी गुडविल है, वो वाली है ना, रिटर्न ऑफ।
और ये वाली यहाँ रिटर्न ऑफ ओल्ड में नई गुडविल, नए में रिटर्न ऑफ। आई बात समझ में? और उसको रेज इधर किया गया। अब तक का ये लफड़ा हुआ है इतना ही। अब मुझे एक बात बताओ, ये भी ओल्ड रेशियो, ये भी ओल्ड रेशियो है ना। इन दोनों रेशियोज का मैं हिसाब कर सकता हूँ। देखो क्या करते हैं, इधर न्यू माइनस ओल्ड से एक रेशियो बनता है। क्या बनता है? सैक्रिफाइस बनता है। ओल्ड माइनस न्यू। हाँ, ओल्ड माइनस न्यू या न्यू माइनस ओल्ड ना, इससे सैक्रिफाइस बनता है। इन अमाउंटों को चेक करो जरा, इधर 8 है, इधर 9 है। इसका मतलब इन दोनों का हिसाब कर दूं तो इधर 1 आ गया, आ गया। न्यू और ओल्ड का करना है, क्यों? क्योंकि न्यू माइनस ओल्ड सैक्रिफाइस, ओल्ड माइनस न्यू गेन। जो भी होगा, मतलब ये छोटा होगा वो बड़ा, तो गेन सैक्रिफाइस आएगी, ये बड़ा होगा वो छोटा होगा तो गेन आ जाएगी। आई बात समझ में? लफड़ा बस इतना ही है, ठीक। तो इसको क्या समझना है, अभी यहीं से मैं तुम्हें सैक्रिफाइस निकाल के भी दिखाऊंगा इसको। एक तरीका तो ये हो गया 8000, 9000, 1000। दूसरा 6000, 9000, 3000, और तीसरे का 4 यही रहेगा, ठीक है। इसको नहीं छेड़ेंगे क्योंकि ये 4 इधर, यहाँ नील, यानी 4 ये इधर। आई बात समझ में? तो इसकी एक एंट्री ना, यही वाली एंट्री देखो, अगर मैं इसको कह दूं ना, यहाँ 4, यहाँ 1, यहाँ 3 है ना। इधर क्या हुआ है, ए को मिल गए 1000, बी को मिल गए 3000, और ये मिले कहां से? सी से काट के। इधर नाम क्या लिखूं? बाय। ए का भी नहीं आएगा, बी का भी नहीं आएगा, सी का आएगा। भाई ए का खाता है सामने, ए का नाम नहीं आएगा। बी का खाता है सामने, बी का नहीं आएगा, सी का आएगा। इधर देखो, इस 4 को भी क्या लिख दो, 1 और 3 करके लिखो। इस 1 के आगे बस, यहाँ सी का नहीं आएगा, किसका आएगा? टू ए। यहाँ क्या आएगा? टू बी, उधर सी। ये जो मैंने अभी किया ना, यही है एडजस्टमेंट इनटू कैपिटल अकाउंट। एडजस्टमेंट, जो दूसरा केस है ना, एडजस्टमेंट इन कैपिटल अकाउंट, ये देखो एडजस्ट हो गया। और देखो, मैंने कहीं गुडविल अकाउंट खोलना पड़ा नहीं, ABC कैपिटल अकाउंटों के नाम से काम हो गया ना। गुडविल अकाउंट नहीं खुली, तो ये दूसरा केस है जिसमें गुडविल अकाउंट नहीं खोलनी है और कैपिटल अकाउंट में ही एडजस्ट कर देना है, ठीक है। और पहला केस ये आया होगा तुम्हें समझ में, ठीक है। और इसमें भी क्या करना है, इसमें चुपचाप कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखो, इसकी एंट्रीज में वो एंट्री पढ़ो, इसकी क्या क्या है, एंट्रीज पढ़ो। गुडविल अकाउंट DR 18,000 टू एस कैपिटल अकाउंट। ये वाली थी देखो, ये 1000 और 3000 वाली, ये जो 9 की एंट्री थी। टू बी कैपिटल। हाँ देखो, टू ए 9000, टू बी 9000। गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। दूसरी एस कैपिटल अकाउंट DR 8000, ठीक हो गया। बी कैपिटल अकाउंट DR 6000, सी कैपिटल अकाउंट DR 4000 टू गुडविल अकाउंट। देखो, टू गुडविल अकाउंट, नाम गुडविल का ही आएगा। आई बात समझ में? तो अभी तुमने इसको बस इस लफड़े को हटा के रखना। अभी कौन सा? ऊपर की गुडविल का, ठीक है। अभी ऊपर की गुडविल को बिना डाले, खाली जो नई गुडविल है उसको तुम रेज रिटर्न ऑफ भी करना सीख गए। रेज इधर करोगे, रिटर्न ऑफ इधर करोगे, ठीक है। रिटर्न ऑफ न्यू रेशियो में, रेज ओल्ड रेशियो में, ठीक है। और अगर कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट करना पड़े तो क्या करोगे? तो चुपचाप सबसे पहले ना सैक्रिफाइस निकालो चुपचाप। उसका तरीका क्या है देखो, पैसे तो मैंने डाल के यहाँ से दिखाए ना सॉल्व करके। आंसर सही में आएगा भी इतना ही। देखो, कैपिटल से भी ऐसे ही आएगा। सैक्रिफाइस रेशियो बताओ, इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड कितना था? 1/2 माइनस 4/9, तो 18। 9 माइनस 8, 1/18। दूसरे का देखो, 1/2 माइनस 3/9, 18। 9 एकम 9, 3 दूना 6, 3/18। तो देखो, अब करना इसको ना, कभी ये सैक्रिफाइस शेयर है, दिख रहा है? ये सैक्रिफाइस शेयर है। रेशियो अगर कोई कहे तो 1:3 का रेशियो है, लेकिन रेशियो नहीं लगाना। पूरी फर्म की जो गुडविल होती है ना,
हाँ। इस पर हमेशा हिस्सा लगाओ, पूरी फर्म की चीज पर हिस्सा, ठीक है। तो 18,000 का 1/18 1,000, हाँ। 18,000 का 3/18 3,000। कौन सेक्रीफाइस कर रहा है? देखो ए भी सेक्रीफाइस कर रहा है, बी भी सेक्रीफाइस कर रहा है, तो ए को भी दे दो, जो सेक्रीफाइस करता है उसको दे देते हैं ना, हाँ। उसके क्रेडिट में डाल दो। और बी भी सेक्रीफाइस कर रहा है 3,000, उसको क्रेडिट कर दो। सी से काट लो। सी से क्यों कटेगा? इसने लाना था ना, और लाया नहीं, खाते से काटो, नहीं लाया। कितना नहीं लाया, कितना काटोगे? 3/8 4 बट्टे काट दोगे इसका, है ना। सर अगर वो 2/9 ज्यादा होगी तो गुडविल है। अगर वो गुडविल ज्यादा होगी तो होल्ड गुडविल। अभी ज्यादा कम में मत जाओ तुम, अभी तुम इसको साफ साफ इसको समझो, जो नई गुडविल है उसको, उसमें लफड़ा भी नहीं करो, है ना। वो तो मैंने तुम्हें एक हिंट दी कि ऐसा होता है आगे, है ना। वो अभी उसमें उलझोगे तो उलझे रह जाओगे, अभी कुछ मत करो। अभी तुम ये सोचो कि जो नई गुडविल होती है ना, उससे उसका हिस्सा कुछ बनता है सी का, तो वो ले आता है तो मैं पीएफजी खाता बनाऊंगा। अगर नहीं लाता है तो दो केस होते हैं, गुडविल रेज करूं या रिटर्न ऑफ करूं या कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट करूं। अब वो क्वेश्चन में कैसे कहता है ये डिपेंड करता है। आई बात समझ में?